नमस्कार मित्रों, गौर की वाणी चैनल आप सबका हार्दिक स्वागत करता है। हमारी आज की चर्चा का विषय बिल्कुल ही अलग तरीके से है। जब व्यक्ति के ऊपर मुसीबतों पर मुसीबत आना शुरू हो जाती है, फिर वह इधर उधर हाथ पैर मारता है, इधर उधर भाग दौड़ करता है। तो कभी किसी तांत्रिक के पास जाता है, तो कभी किसी बाबा के पास जाता है, तो कभी किसी ज्योतिष के पास जाता है। और वहां जाने के बाद जब उस ज्योतिष के द्वारा उसे बताया जाता है कि तुम्हारे ऊपर शनि देव का प्रकोप है, शनि की दशा खरा चल रही है। यहाँ तक ज्योतिषी कुछ दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं तो वह इतना भयभीत कर देते हैं कि वह व्यक्ति जो भी कार्य उसके हाथ में है उसको भी अच्छी तरीके से नहीं करता और उसके मन में विचार प्रबल हो जाते हैं कि हमारे ऊपर तो शनि देव का प्रकोप है, हमारा तो कार्य होगा ही नहीं, हमारा यह काम नहीं बनेगा, हमारा वह काम नहीं बनेगा। इस तरीके से वो प्रयास करना ही छोड़ देता है। तो अगर शनि देव की 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, केतु और राहु का प्रकोप है, तो वह एक राशि पर होता है। शनि देव जो है न्यायकर्ता माने जाते हैं, तो न्याय जब किया जाता है तो उसमें कठोरता भी दिखाई जाती है। और कोई भी गलत विपत्ति जब भी आती है तो हमारे अपने कर्मों से ही आती है। कभी भी किसी भी ग्रह के प्रति भयभीत मत होना। जो होना है वह तो होकर के ही रहेगा और जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा। आप कितना भी प्रयास करो, होने वाले से बच नहीं सकते, ना होने वाला हो नहीं सकता, तो क्यों अपने को भयभीत कर रहे हो? और जब आप अपने को भयभीत कर लेते हो तो अगर शनि का प्रकोप नहीं भी है तब भी आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वह इसको एक्सेप्ट कर लेता है कि शनि का प्रकोप है और फिर उसी के अनुसार काम होने लगते हैं और आपके काम बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। शनि न्याय करता है, न्यायकर्ता की दृष्टि से उन्हें देखते हुए हम कहते हैं यह क्रूर ग्रह है। लेकिन शनि सिर्फ क्रूर ग्रह ही नहीं है, शनि हमारे मित्र भी हो सकते हैं और इतने बड़े मित्र हो सकते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। शास्त्रों में यह कहते हैं कि जब शनि जाते हैं तो सारा नुकसान पूरा करके चले जाते हैं। तो शनि हमारे मित्र हैं। शनि का प्रकोप है भी तो घबराने की आवश्यकता नहीं। उन्हें किस तरीके से आप अपना मित्र बना सकते हैं, प्रयोग बड़ा आसान होगा, कोई भी कर सकता है। आप रोजाना स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। आपको करना यह है कि स्नान से निवृत्त होने के बाद सरसों का तेल घर में ही मिल जाएगा। सरसों का तेल एक खुली कटोरी में ले, आपकी जो 5 उंगलियां हैं उनके अग्रभाग सिर्फ उस तेल को स्पर्श कर ले ताकि आपकी उंगलियों में थोड़ा सा तेल लग जाए। अब उसके बाद आपको शनि देव का ध्यान करना है और एक मंत्र बोले, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः। यह मंत्र आप 5 बार बोले। 5 बार मंत्र बोलने के बाद आप अपने मस्तक पर तेल लगा ले। आपकी उंगलियों में तेल जो रह गया है उसे अपनी हथेलियों में ढंग से एक जैसा रगड़ ले और उस समय भी आप एक बार मंत्र बोले, ओम शम सराय नमः, और अपने पूरे चेहरे पर लगा ले। बस इतना सा प्रयोग है। यह सरल से सरल प्रयोग बड़े अच्छे काम करते हैं। तो जिस समय आप स्नान करें उस समय इस प्रयोग को करें। शनिवार के दिन करना है इस प्रयोग को। अगर आप सुबह करते हैं तो 9 बजे से पहले पहले कर ले, 10:30 बजे के बाद कर सकते हैं। 9 से 10:30 बजे के बीच में जो 1.5 घंटे का समय है यह राहुकाल का होता है, तो उस समय आप इस प्रयोग को ना करें। इतनी सी सावधानी रखनी है। शनिवार के दिन आप सिर्फ सरसों का तेल लगा लीजिए और देखिए फिर इसके रिजल्ट आपके सामने कितने अच्छे आते हैं। जिन शनि से आप भयभीत होते थे वह आपके मित्र बन जाएंगे। अब आपके ऊपर उनकी कृपा दृष्टि होगी तो आपके सारे काम बनना शुरू हो जाएंगे। और यह विचार तो दिमाग से ही निकाल दीजिए कि कोई भी ग्रह हमारा कुछ कर सकता है, कोई भी ग्रह आपका बुरा नहीं कर सकता। हमारे अपने ही कर्म जो है वही बुरा करते हैं, उनका परिणाम ही बुरा होता है। तो इस तरीके से आप जो है
हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे कि कभी भी अपने को भयभीत महसूस मत करना, चाहे कितनी भी बड़ी आपत्ति आ जाए, चाहे शनि का प्रकोप, चाहे राहु का प्रकोप हो, चाहे केतु का प्रकोप हो, चाहे चंद्र का प्रकोप हो, शुक्र का हो, किसी ग्रह का भी हो। आप इस बात को अपने सबकॉन्शियस माइंड में हावी मत होने देना। इसलिए हमेशा विचारों को प्रबल बनाइए। आपका सारा काम हो जाएगा। आप जो भी प्रयोग करोगे वह प्रयोग सफल होगा और आज का यह प्रयोग बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आप इसे करें और सफलता आपको मिलने लगेगी। इस प्रयोग को आपको 11 शनिवार करना है, इतना सा कर लेना है। तो हम आशा करते हैं कि यह जो जानकारी मैंने दी है यह आपके लिए बड़ी उपयोगी साबित होगी और आप अपने को शनि के प्रकोप से बचा सकेंगे। वो आपके मित्र बन जाएंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमेशा खुश रहो। भगवान आप पर कृपा बनाए रखे। जय शनिदेव।